हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ और इसका एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गोला, अर्धगोला, इसी से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ गोले और अर्धगोले से संबंधित दिए गए हैं। गोले का आयतन निकालना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे होंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों को जिसका जरूरत पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। अर्थात इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक की त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या दी गई है 0.63 मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। बोलता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात करना है, अर्थात इस प्रकार से एक गोला बना लीजिए। समझने के लिए एक गोला हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे आर बराबर दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर। बोलता है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे लगाना है और फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। गोले का आयतन, तो गोले के आयतन बराबर क्या होता है, यही आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। गोले के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी 3.14 नहीं बोला है। आर का क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार हो जाएगा, 3 बार। अब यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, और बाकी कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, गुना करना होगा, भाग करना होगा। तो मेन इस एक्सरसाइज में गुना भाग यही सब दिया गया है और कुछ भी नहीं है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग यहीं पे गुना कर लेते हैं। 22 चौक कितना हो जाएगा 88 और 7 सते 49 को गुना कर लेते हैं। अब गुना करना हम लोगों को, तो इसको गुना कीजिए आप इधर से, 88 गुने 49। गुना करने में क्या होगा, थोड़ा सा सुविधा होगा। एक बार सिर्फ हमको 8 से गुना कर लेना, 8 9 72, 8 चौका 32 और 7 39। और फिर वही चीज 8 से है तो वही हो जाएगा 2 9 3, 2 9 और 2 11, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4312। और बट्टा में कितना आ जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 43 12 और बट्टा में 3। इतना सेंटीमीटर क्यूब भी अगर आप छोड़ देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के बुक में इसको पूर्णांक में दिया हुआ है इसका आंसर। तो इसको पूर्णांक में जब बदलेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 4312। यहाँ पे पूरा एकदम साफ सुथरा हम लोग क्लियर करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे सामने। 3 एकम 3, शॉर्ट में जाने के चक्कर में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए कैलकुलेशन आपको जब भी करना है आराम से कैलकुलेशन करना है, और जैसे आप जानते हैं, जैसे समझते हैं वैसे ही करना है। दूसरों को देखकर हम लोग को स्पीड नहीं बढ़ा देना है कि बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, और जल्दी जल्दी करने में ही गुना भाग में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो 3 एकम 3 1, और यहाँ पे उतारेंगे 3, तो 3 चौका 12, यहाँ पे 1 उतारेंगे 1, फिर 3 तिया 9, बच जाएगा 2, 2 3 सते 21, यानी यहाँ पे शेष कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। 3 सते 21 1 22, तो कितना आ जाएगा इसका, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, अर्थात यहाँ पे आ गया 1437.1/3। इतना मीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, इस गोले का आयतन हो जाएगा। इतना पर भी हम लोग छोड़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन बुक में आप लोगों का यही दिया गया आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। इसमें भी त्रिज्या दिया गया है कितना, आर बराबर 0.63 मीटर। एक गोला आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं और इसकी त्रिज्या को यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ से यहाँ कितना दिया गया है 0.63 मीटर दिया गया है। फिर वही चीज हम लोगों को करना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3, अभी जस्ट हम लोग लिखे यहीं पे 4/3 पाई आर
क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्यूब यानी कि 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। तो आपको क्लास 9th में मिलनी इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन ही सीखना है, नहीं तो फॉर्मूला तो आपको याद ही हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखें तो यहीं पे गलती होने का सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। कैलकुलेशन का जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हम लोग अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 7 से 0.7 तो डायरेक्ट 9 नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा 0.09 आएगा। आप यहाँ पे भाग दे करके देख सकते हैं 0.63 को ऐसे, ये 0 बार में देंगे तो 0 हो जाएगा 0, फिर पॉइंट बैठा हुआ है यहाँ पे पॉइंट बैठा लीजिए, 6 उतारिएगा भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तब हम लोग दूसरा अंक उतारते हैं तो 7×9 = 63। यहाँ पे काटने में भी गलती हो जाता है, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 0.9 तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा, कितना बार में कट गया 0.09 बार में। और फिर ये 3 से हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे इसको, ये 0.03, 3 3 9। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, कैलकुलेशन, वही चीज फिर आ गया 22 चौक बच रहा हम लोग के फाइनल। यहाँ पे एक बार नीचे लिख लेते हैं जो बच रहा ऊपर, फ्रेश आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 22 गुना 0.03 और गुना में 0.63 इंटू 0.63। इसको आप हटा करके फिर अगर काटिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0 बैठा करके 100 करके अगर काटते हैं तो फिर आपको भाग देने में फिर वही झमेला वाला हो जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 22 से कितना हो जाएगा, ये 88 हो गया, 4 दूना 8 4 दूना 8। अब इसमें गुना करना है हमको 0.03 से, तो 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, एक अंक काट कूट 0 0 फिर 0 0, ये 4 6 2, फिर 0 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है आगे। फिर गुना हम लोग को किससे करना है, 0.63 से। तो 3 से कर लेते हैं, 3 चौका 12 और 3 छक 18 और 1 19 और 3 दूना 6 और 1 7, एक अंक काट कूट करेंगे, 6 चौका 24, 6 छक 36 और 2 38, 6 दूना 12 और 3 15, फिर एक अंक काट कूट 1 2 3 0 2 9 और 4 13 8 और 7 15 और 1 16 5 और 1 6, 1 के 1 रह जाएगा, 2 अंक और 2 अंक, कितना 4 अंक के बाद पॉइंट आ गया हमारा। फिर अभी हम लोगों का गुना बचा हुआ है 1.6632 गुना 0.63। इसको आप फिर से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 3 एकम 3 और 1 हासिल 4, एक अंक काट कूट करेंगे, 6 दूना 12, 76 18 19, 6 छक 36 और 1 37, 6 छक 36 और 3 39, 6 एकम 6 और 3 9 आ जाएगा। और ये तो कितना 3 और 2 5, 2 3 4 5, 6 9 और 2 11, 9 8 17 और 1 18, 9 7 16 और 1 17, 9 और 4 13 और 1 14, 9 और 1 हासिल 10 के 0 और ये 1 के क्या हो जाएगा 1। अब हम लोगों के यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 और 3 6 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी हमारा फाइनल क्या आ गया। इतना कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आ रहा है 1.047 और 3 अंक तक हम लोग लेते हैं 816। और इसी को आप लोग का बुक में क्या दे दिया गया है, लगभग में दिया गया है 1.05 मीटर में है, तो मीटर क्यूब आयतन। ये सब हम लोग का कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको बहुत आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो ज्यादातर गुना में ही गलती होने का चांस होता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी गुना करे, गुना में 100% चांस है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 बार गुना करेंगे और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। बोलता है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है, दिया गया है व्यास।
इस प्रकार से एक क्या है, ठोस गोलाकार गेंद है, उसको जब किसी भी पात्र में, जैसे मान लीजिए आप ये बेलनाकार एक पात्र है, इसमें हम लोग जल भर देते हैं, पानी भरा हुआ है, जब इस गेंद को, इस गोले को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इस गोले के आयतन इतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब हम लोगों को इस गोले का ही आयतन निकालने के लिए बोला है, लेकिन क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा दिया, बोल रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाया गया पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये ठोस गोलाकार गेंद है, इसके अंदर जाएगा तो ये अपने आयतन के बराबर ही पानी को क्या करेगा, पानी में उतना स्थान घेर लेगा। तो हम लोगों को मतलब गोले का ही आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए हम लोगों को त्रिज्या की आवश्यकता होती है। हमारे पास व्यास दिया गया है, डी बराबर कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर पहला नंबर क्वेश्चन में, और आर बराबर क्या होता है, डी बट्टा 2, यानी कि 28/2 हम लोग लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। आर बराबर हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को गोले का आयतन का फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ठोस गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बराबर पाई आर क्यूब, वही होगा। तो इस पे हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ 4/3, और पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब। तो आर बराबर हमारे पास कितना है, 14। तो 14 का हम लोग क्यूब करेंगे, यानी 14 को 3 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे कट रहा है सिर्फ क्या, 7 दूना 14, और कुछ भी कटने वाला है नहीं। 4 दूना 8 गुना हम लोगों को करना है, 4 गुने 22 गुना में 2 गुना में 14 गुना में 14। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है सिर्फ। तो 22 चौक 88, और 88 गुना कितना हो जाता है, 88 गुने 2, तो 2 8 16, 2 8 16, 117, 176, और गुना में 14 गुने 14 करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 196। अब हम लोग को इसको गुना करना होगा, तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42, और 3 45, और 6 एकम 6 और 4 10, एक अंक काट कूट करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, और 5 68, और 9 एकम 9 और 6 15, एक अंक काट कूट 1 से करेंगे तो 7 6 है ना, 6 7 1। अब इसको 6 5 और 4 9 8 और 6 14 7 और 5 12 और 1 13, और एक हासिल 14 के 4 1 1 2 और 1 3, कितना आ जा रहा है, और बट्टा में हम लोग का यहाँ पे क्या छूट जा रहा है, 3, ये वाला 3 रह रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करने पर कितना आया, ये नीचे ही हम लोग लिख लेते हैं, 34 496, और बट्टा में 3 आ रहा है। लेकिन आप लोग का बुक में आंसर इतना नहीं दिया गया है, इसको पूर्णांक में दिया गया है। तो पूर्णांक में जब आप इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से हम लोग भागा दे लेते हैं, ये 34 496, तो 3 एकम 3, ये 0 4 3 एकम 3 1, फिर 4 उतारेंगे 3 चौका 12, 2 बच गया, उतारेंगे 9 3 9 27, बच गया 2, उतारेंगे 6, तो 3 8 24, यानी 2 बच गया। फाइनल आंसर आपका जो बुक में दिया गया है वो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 11,498.2/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आराम से करना है, अब बकाना नहीं है, कैलकुलेशन में ही गलती होता है, और कहीं पे गलती होने का कोई चांस इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें भी डायमीटर दिया गया है, डी बराबर 0.21 मीटर दिया गया है, तो आर बराबर 0.21/2 मीटर हो जाएगा। और वही काम हम लोग को फिर से करना है, गोले का, नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, गोले द्वारा क्या बोला है, हटाए गए ना, गोले द्वारा, हाँ, गोले द्वारा हटाए गए पानी का
आयतन, ये भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। ये गोले का आयतन लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, और इसको भी लिखिएगा तब भी गलत नहीं होगा। क्या होगा इसका भी? 4/3 पाई आर क्यूब, और सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो 4/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब, तो आर का वैल्यू कितना हमारे पास 0.21/2 गुने 0.21/2 और गुने में 0.21/2। आर को 3 बार लिख देंगे, आर की हो गया। अब हम लोगों का यहाँ पे जो भी कट रहा है उसको हम लोग काट लेंगे। तो ये 2 दूना 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 से 0.03 बार में कटेगा, 70-21, और ये 3 से कितना बार में कट जाएगा 0.07 बार में, 3 7 21। अब हम लोगों का फिर यहाँ से 2 से ये कट जा रहा है कितना बार में, 11 दूना 22। फाइनल क्या बच रहा है 11 गुना 0.03 गुना 0.07 और गुना में 0.21। तो बस फाइनल क्या बच रहा है हम लोग का, गुना ही बच रहा है। आपको गुना करना है आराम से, बहुत अच्छे से गुना कीजिएगा तो गलती कहीं पे नहीं होगा, नहीं तो अकबका कर जहाँ पे गुना करेंगे गुना में 100% गलती हो जाएगा। तो हम लोग आराम से गुना करेंगे 11 गुना 0.03 से पहले गुना कर लेते हैं। तो 3 से 3 कम, 3 और 3 कम, 3 हो गया। फिर 0 से करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर 0 से करेंगे 0 0 आएगा, यानी 3 3, यहाँ पे 0 0, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 0 पॉइंट कितना आ जा रहा है 3 3, 0.33 आ जा रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 का वैल्यू ही नहीं रह जाता इधर, एक 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर 0.07 से तो 70 21, 70 21 और 2 23, और 0 ये 2 हो जाएगा 0। फिर 0 से 1 2 3। अब क्या आ जा रहा है यहाँ पे 1 3 2 और ये 0 0, 2 अंक और 2 अंक, कितना अंक के बाद हो जाएगा 4 अंक के बाद पॉइंट आ गया। अब फाइनल एक बचा हुआ है कितना 0.21, इसको गुना करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 1 से 1 3 2 0 0, 2 से करेंगे तो 2 1 कम, 2 2 तिया 6 और 2 दूना 4, और ये 0 ये भी 0। फिर 0 से तो 1 3 और 2 5 है ना, 3 2 5, 2 3 4 5, और 1 3 और 2 5 6 और 2 8, और 4 के 4 हो जाएगा, और 1 0 2 0 3 0, और कितना है यहाँ पे 4 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 6 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पे इधर से 4 और 2, यानी फाइनल आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, जो आपका बुक में दिया गया है आंसर वो है 0.004851 मीटर में है, तो मीटर क्यूब। ये देखिए आप आराम से गुना करेंगे ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काटने में कहीं पे गलती नहीं करना है, आराम से काटना है और गुना करना है फ्रेश। तो आपका आंसर जो बुक में दिया गया है वो आप ले आएंगे और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो गुना में गलती होने का कितना चांसेस रहता है ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान की ज्ञात कीजिए। एक गेंद है जो किसका है, धातु का बना हुआ है, मतलब लोहा वगैरह जो जो भी हो, धातु का बना हुआ है एक गेंद। और गेंद किस आकार का होता है, गोले के आकार का, और इसका व्यास दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है इसका व्यास कितना 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमारे पास दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो द्रव्यमान है वो 8.9 ग्राम दिया गया है। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ। डी बराबर दिया गया 4.2 सेंटीमीटर, आर बराबर डी बटा 2 होता है, यानी कि 4.2/2 हम लोग कर लेंगे तो ये कटेगा 21 बार में, यानी 2.1 सेंटीमीटर आ गया। और क्या चीज दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान दिया गया है 8.9 ग्राम। ठीक है, हम लोगों को ज्ञात करना है इस गेंद का आयतन जो धातु का बना हुआ है। तो गेंद किसके आकार का है, गोले के आकार का। तो यहाँ पे लिखेंगे धातु की गेंद
का आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के बराबर। और गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब कुछ भी नहीं करना है, इस पे वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7 r³ यानी कि 2.1 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो 2.1 इंटू 2.1 हम लोग कितना बार लिख लेंगे? 3 बार लिख लेंगे। और ये यहाँ पे जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेते हैं, तो ये 70 ये 21 हो जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा? 0.1 बार में। 21 से 21 यहाँ पॉइंट में दिया गया है तो 0.1। अब हम लोगों को गुना करना होगा, तो गुना हम लोग करेंगे तो 22 चौक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 88 गुना 0.1 और गुना में ये 21 गुना 21 यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और यहाँ पे एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेते हैं, यानी 4.41। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और गुना करना होगा हम लोगों को फाइनल। तो ये 88 यानी 88 गुना 0.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.8 आएगा 1 से करने पर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं किससे? इधर लिखते हैं इसको 4.41 में। तो एक बार हमको 8 से गुना करना, बाकी फिर वही चीज। 8 एकम 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35। और फिर तो वही लिख लेंगे 8 2 5 3 और 8 8 और 2 10 के 0, 5 2 7 1 हासिल 8 और 5 और 3 8 और ये 3 का 3, एक अंक और 2 अंक इधर, 3 अंक के बाद 38.808 38.808 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया? इस गोले का जो धातु का जो गेंद है उसका आयतन आ गया। अब यहाँ पे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है? 8.9 ग्राम। तो कितना हो जाएगा कुल यहाँ पे? 38.808 इंटू 8.9 से गुना कर लेंगे। 1 ग्राम का इतना है, तो 38.808 ग्राम का कितना हो जाएगा? सिर्फ गुना कर लेना है। तो गुना हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो ये 38.808 गुना 8.9 दिया गया। गुना अच्छा से करना है। 9 अठे 72, ये 7 हो जाएगा। 9 अठे फिर 72 के 2 हासिल 7, 9 अठे 72 और 7, 72 और 7 79 हासिल फिर कितना बच गया? 7 और 9 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34। 8 से कर लेंगे तो 8 अठाई 64 यानी 6 8 अठाई फिर कितना हो जाएगा? 64 के 4 फिर 8 अठाई 64 और 6 70 के 0 हासिल 7, 8 8 3 की 24, 24 और 7 31, 7 4 11। ठीक है, ये हो जाएगा 2 7 और 4 11 के 1 6 2 8 1 हासिल 9, 9 और 4 13, 4 और 1 5, 3 और 1 कितना होता है? 4 और ये 3 का 3, यानी कि अब पॉइंट कितना अंक के बाद बैठ जाएगा? यहाँ पे 3 अंक और 1 अंक, कितना हो गया? 3 और 1 4, यानी कि फाइनल हमारा आंसर आ जाता है कितना? इस धातु का जो द्रव्यमान है वो 345.3912 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ग्राम में ही ऊपर दिया गया था। ठीक है, इसको आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से आपको क्या करना होगा? भाग दे देना होगा, नहीं तो बुक में आपका लगभग यही आंसर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, सिर्फ दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये क्या है? पृथ्वी, और ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा छोटा होता है इसलिए हम लोग उसको छोटा बनाएंगे। अब यहाँ पे बोला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी और ये हो गया हमारा चंद्रमा। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? टी है। तो चंद्रमा का व्यास अपने आप क्या हो जाएगा? dy4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लोग पृथ्वी के व्यास को क्या मानते हैं? डी मानते हैं, तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? dy4। अब हम लोगों को चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? आयतन का हम लोग को भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग
हम लोगों को आर की जो आवश्यकता होगी। तो आर हम लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। तो ये हो गया R1। आर बराबर क्या होता है D/2, तो D/2, क्योंकि पृथ्वी का व्यास क्या है D ही हम लोग माने हैं, और चंद्रमा का व्यास क्या है D/4, तो इसको हम लोग मान लेते हैं R2, इसकी त्रिज्या को। तो इसकी त्रिज्या D/4 D/2 होगी। तो व्यास दिया गया है D/4 और इसका हम लोग आधा कर लेंगे। तो आधा करेंगे तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका बट्टा में 1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D/4, ये पलटेगा तो क्या हो जाता है 1/2, पलटने के बाद ऊपर जाने के बाद पलट जाता है। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा R2 बराबर, ये आ जाएगा R2 बराबर D से गुना होगा 1 में, तो D और बट्टा में 4 दूना 8। अब हम लोगों को चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का भिन्न ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा। सबसे पहले चंद्रमा बोला है, इसलिए हम लोग चंद्रमा के आयतन को क्या रखेंगे ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा का आयतन। अगर आप पृथ्वी के आयतन को ऊपर रखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रमा बोला तो हम लोग चंद्रमा को ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन क्या होगा, ये दोनों गोला है तो गोले का आयतन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई R3। तो चंद्रमा का R क्या है R2, तो R2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और बट्टा में 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब यहाँ पे कट रहा है, 4/3 ऊपर भी है 4/3 नीचे भी है, पाई से पाई भी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिंपल क्या चीज R2। तो R2 क्या है R2 बराबर हमारे पास D/8, इसका क्यूब हो जाएगा, और बट्टा में R1, तो R1 क्या है D/2, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो D/8 का क्यूब, और ये ऊपर जब गुना में आएगा तो क्या हो जाता है 2/D हो जाएगा, पलट जाता है, इसका क्यूब हो गया। अब सिंपल हो गया हमारा। तो D का क्यूब तो ऊपर डायरेक्ट D का क्यूब रहने दीजिए, और बट्टा में 8 है तो 8 का क्यूब हम लोग 8 × 8 × 8 3 बार लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 2 × 2 × 2, और बट्टा में D का क्यूब, ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है क्या D का क्यूब, D के क्यूब से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो ये पूरा एक 8 खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास फाइनल, ऊपर बच गया 1, कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1, और बट्टा में 8 × 8 = 64। मतलब चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भिन्न होगा। समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना है, नहीं तो कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत होगा तो फॉर्मूला का वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, अब चैनल पे आपको फॉर्मूला का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं। तो एक बार अगर आप फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार जरूर देखें, और इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोलाकार कटोरी में कितनी लीटर दूध आ सकता है। यहाँ पे एक अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया है इस प्रकार से, जिसका डायमीटर यहां से यहां तक कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और बोलता है इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो डी बराबर हमारे पास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर D/2 यानी कि 10.5 बट्टा में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरे बोला है क्या चीज ज्ञात करने के लिए, इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, तो इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा आयतन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई R3। फॉर्मूला में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला में डाउट होगा तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा जाकर के। 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और R3 यानी कि 10.5/2 इंटू 10.5/2 और गुना में फिर वही चीज 10.5/2। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेते हैं यहाँ से।
तो ये 2 से 2 कट रहा है, ये 2 से 11 बार में कटेगा, 7 से कितना बार में कटेगा 1.5, 15 से 105, और ये 3 से, ये 3 3 9.3 बचे 15, और ये 2 से इसको भी काट लेते हैं हम लोग, ये 2 बचे 10 और पॉइंट 2 दूना 4 और 2 बचे 10। ये अब हम लोग का फाइनल क्या आ रहा है 11 गुना 1.5 गुना में 3.5 और गुना में 5.25। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट में भी आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे सामने। 11 गुने 1.5, 15 एकम 15, 15 एकम 15 16, इतना आएगा 16.5। एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट बिठा लिए हम लोग। अब 3.5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ तक तो हो गया। 50 25, 5 छक 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8, एक अंक काट कूट करेंगे, 3 बचे 15, 3 छक 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, 5 और 2 7 9 8 17, 4 और 1 5, यहाँ पे एक एक अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया। फिर हम लोग को गुना करना है 5.25 से, तो 50 25, 5 से 35 और 2 37, 5 से 35 और 3 38, और 50 25 और 3 कितना हो जाएगा 25 और 3 28, एक अंक काट कूट कर लेंगे, 2 पचे 10 के 0, 2 से 14, 1 15, 2 से 14 और 1 15, और 2 पचे 10 और 1 11 हो जाएगा, और एक अंक काट कूट करेंगे तो 5 से वही फिर आएगा, यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 7 8 8 2। अब यहाँ पे आ गया 5, ये 7 8 और 10 18 के 8 हासिल 1, और यहाँ पे 7 5 12 और 8 20 और 1 21 हासिल 2 बचेगा, 8 और 3 11 और 2 13, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 के 0, 2 और 1 3, और यहाँ पे 2 और 2 अंक, 4 अंक के बाद पॉइंट आ गया। यानी फाइनल हमारा क्या आ रहा है 303.1875। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। लेकिन हम लोग से पूछा है कि इस कटोरे में कितने लीटर दूध हम लोग रख सकते हैं, या कितने लीटर पानी, जो भी है इसमें कितना आएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे तो सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, 1000 में तो हम लोगों का कन्वर्ट नहीं है ये, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर फाइंड करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/1000, गुना वाला कहाँ जाता बट्टा में, सबका गुना में 1 होता ही है, 1/1000 लीटर। तो इससे हम लोगों को क्या कर देना होगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 303, अब पॉइंट के बाद ये 4 अंक तक आप ले या न ले, ये आपका बुक में यहीं तक लिया हुआ है 303 तक। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे आप लिखते भी हैं 18 75 और गुना में कितना 1/1000, तो 1000 से भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट। यहाँ पे तो ठीक हम लोग किया ना, 2 और 2 4 अंक के बाद। ठीक है, 1000 से जब आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 0.303 लीटर दूध जो है इसमें क्या आएगा लगभग में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, 2 अंक और 2 अंक 4 अंक, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 3 अंक तक ले लिया, इतना काफी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये क्या होता है बस, और बाकी तो कैलकुलेशन वही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोलाकार टंकी बना हुआ है इस प्रकार का, अर्धगोलाकार टंकी है, और ये जो है किस चीज की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई। लोहे की सीट का प्रयोग करके इसको बनाया गया है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक का रेडियस कितना दिया गया है 1 मीटर दिया गया है। ये दिया गया है 1 मीटर, और इसकी मोटाई दी गई है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर इस प्रकार का। अगर इसकी ऊपरी भाग को देखा जाए, यहाँ वाला सिरा को देखा जाए, ऊपर वाले सिरा को, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि इतना मोटा, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है
1 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब इसकी मोटाई दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, इसका आयतन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये आंतरिक, ये अंदर वाले आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक का आयतन ज्ञात करना होगा। तो ये कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है और ये 1 सेंटीमीटर है। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ करके त्रिज्या फाइंड कर लेंगे यहां से यहां तक, और यहां तक का आयतन फाइंड करके और इसमें से 1 मीटर त्रिज्या लेकर फिर आयतन निकाल करके और घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, लोहे का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है कितना, इसको हम लोग मान लेते हैं छोटा वाला आर, ये 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। और मोटाई कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। ये मोटाई दिया गया तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मोटाई। मोटाई कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर मोटाई दी गई है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1 सेंटीमीटर में अगर हम लोग 1 में 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 0.01 आएगा, क्योंकि इधर 100 दो जीरो है, तो यहाँ पे जब भाग जाएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, इतना मीटर आ गया। मतलब अगर हम लोग इसका त्रिज्या देखें, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या की बात करें बड़े वाले आर के बारे में, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये तो 1 मीटर आंतरिक त्रिज्या है, 1 प्लस 0.01 इसमें जुट जाएगा, तो बड़ा वाला आर आ जाएगा कितना 1। अगर 1 प्लस 0.01 कीजिएगा तो 1.01 मीटर हो जाएगा, बड़ा वाला क्या चीज, बड़े त्रिज्या आ जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक मोटाई भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग लोहे का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लोहे का आयतन कैसे ज्ञात होगा, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन हम लोगों को ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेकर के ये पूरे अर्धगोले का आयतन निकाल करके और फिर उसमें से यहाँ ये छोटे वाला अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक का हम लोग माइनस कर लेंगे। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई, और बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना हमारा, बड़े वाली त्रिज्या को हम लोग बड़ा वाला आर से डिनोट किए हैं तो आर क्यू लिख लेंगे, माइनस छोटा वाला त्रिज्या, तो यहाँ पे छोटे वाले इसका इस अर्धगोले का क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई और छोटा वाला आर का क्यू, ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या चीज कॉमन है, 2/3 और पाई कॉमन है, तो बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ आर क्यू माइनस में छोटा वाला आर का क्यू। अब हम लोगों को वैल्यू पुट कर लेना है, सिर्फ 2/3 और पाई का वैल्यू 22/7। अब यहाँ पे हम लोगों को बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि आर का क्यू यानी कि बड़े वाला आर का क्यू यानी कि 1.01 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 का क्यूब। अब हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा सिर्फ, तो 22 दूना ये हो जाएगा 44 और 70 21, और ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है 1.01 का क्यूब, तो 1.01 और फिर यहाँ 1.01। अब यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेशन आपका शुरू हो जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे सामने करेंगे, 1 से 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा 1, ये 0 1, फिर 0 से होगा 1 2 3 0, फिर 1 से होगा तो 1 0 1, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 1 1 और 2, ये 0 1, 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे बैठा लेंगे, फिर 1.01 क्योंकि क्यूब करना था, तो यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1, और फिर 3 और 2 5 है 1 2 3 4 5, और 1 से करेंगे फिर तो 1 0 2 0 1, ये हो गया 1 0 2 और 1 3 0 2 और 1 3, और यहाँ पे भी 0 और ये 1, और कितना अंक के बाद पॉइंट है इधर 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 और 3 6, यानी कि ये कितना आ जा रहा है इसका क्यूब 1.03031,
ये आ जाएगा 1.01 का क्यूब, और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल हम लोग कितना आएगा, ये 44 बट्टा ये तो 21 ही रह जाएगा, और गुना में ये 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद एक है, यहाँ पे एक है, तो एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 0.0303001। अब हम लोग को फिर कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0.0303001 में हम लोग गुना करेंगे 44 से, तो सिर्फ 4 से एक बार मल्टीप्लाई करना है अच्छा से, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 0, 4 तिया 12, यहाँ पे 0 है तो ये हासिल 1 यहाँ पे हो गया, 4 तिया 12, ये 1 और ये 0, फिर वही चीज 4 0 2, और यहाँ पे 1, और ये फिर 2, फिर 1 और फिर 0। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 और ये 4, और ये हो गया 2 2 और 1 3, 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3, ये कितना हो जाएगा 1, और ये 0, कितना अंक बाद पॉइंट है यहाँ पे 3 3 6, तो 3 और 3 6, यानी फाइनल मेरा कितना आ गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.333 और 244 आ जा रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, और बट्टा में कितना है 21, तो 21 से हम लोगों को भाग भी देना होगा, तो 21 से जब आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग सामने ही भाग दे लेते हैं, 1.333244, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, कैलकुलेशन है और कुछ भी है नहीं इसमें। ठीक है, तो कैलकुलेट हम लोग करेंगे, 21 से तो ये जाएगा नहीं, तो हम लोग को 0 बार में देना होगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 हो गया, और फिर पॉइंट है तो पॉइंट बैठा लेंगे, 3 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर हम लोग को यहाँ पे 0 बैठाना होगा और 3 उतार लेंगे, तो अब कितना से भाग जा रहा है इसमें, ये 21 25 5 6 से 6 एकम 6 6 दूना 12, 7 से 7 एकम 7 7 दूना 14, ज्यादा हो जाएगा, 6 से जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूना 12, तो बच जाएगा 13 में से 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये 0 0 यहाँ तक हो गया। अब उतारेंगे फिर 3, तो 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 21 तिया 63, और यहाँ पे 0 1, अब कितना बच गया, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100, 10 बच रहा है ना, और कहाँ तक हम लोग कर लिए, यहाँ तक कर लिया, अब उतारेंगे कितना 2, अब कितना बार में भाग जाएगा, 21 25, तो 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में 4 एकम 4, 4 बार में हम लोग देंगे तो 4 एकम हो गया 4 4 दूना 8, 84, यानी कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 12 में से 4 तो 8, 9 में से 8 तो 1, यहाँ तक हो गया। अब उतारेंगे 4, तो 21 8 एकम 8 8 दूना 16, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 9 एकम 9 दूना 18, ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, 8 एकम 8 8 दूना 16, 168 आ जाएगा, 14 में से 8 6, और यहाँ पे बच गया कितना 7 में से 6 तो 1, अब फाइनल हम लोगों का बच जा रहा है सिर्फ 4, अब 4 उतारेंगे यहाँ पे, तो ये कितना बार में चला जाएगा, फिर एक 7 एकम 7 7 दूना 14, 8 बार में देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में दे लेंगे, तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आपका बुक में दिया गया 0.06348 तक ही दिया गया है, आप 7 भी यहाँ पे लिख देते हैं तब भी, अगर यहाँ पे 7 लिख देते हैं तब भी दिक्कत गलत ही नहीं होगा, नहीं तो आपका बुक में इतना ही दिया हुआ है, और मीटर में है तो मीटर क्यूब लिख लेते हैं, ये हमारा लोहे की सीट का आयतन आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन मेन इसमें है और कुछ भी है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप सामने लिखे हुए हैं, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बहुत ही सिंपल है, एक गोला है, इसका क्या दिया गया हमारे पास, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, तो इतना बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं 154। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम लोग आर फाइंड कर लेंगे, तो ये हो गया 4 और पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं 154 हो गया। अब गुना वाला कहाँ चला जाता है बट्टा में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख लेंगे
154 और बट्टा वाला गुना में आ जाता है तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 7 और बट्टा में 4 गुना 22। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेते हैं। ये 22 सत्ते 154 कट जाएगा और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49 और बट्टा में 4 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाता है यानी 49/4 हो गया और आर बराबर फाइनल क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन बोला था ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं और यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना होगा सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। तो 4/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 ही रखेंगे आर क्यूब यानी कि 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2 3 बार हम लोग लिख लेंगे। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये 4 से 2 दूना 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ये 2 से आप 11 बार में 22 काट सकते हैं और फाइनल कितना आ जाएगा ये 7 सत्ते 49 गुना में 11 और बट्टा में 3 आ गया और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते तो 11 9 99 और 11 चौक 44 और 9 कितना हो जाएगा 13 यानी कि 53 और बट्टा में 3 और आप लोग को बुक में आंसर जो दिया गया है वो पूर्णांक में दिया गया तो इसको हम लोग पूर्णांक में बदल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 3 एकम 3 और यहाँ पे हम लोग नीचे फ्रेश लिखते हैं 3 एकम 3 हो गया बच गया 2 23 हो जाएगा यानी कि 3 9 3 8 24 3 सत्ते 21 2 बच जाएगा उतारेंगे 9 तो 29 3 9 27 और 2 29 यानी कि 2/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा इस गोले का आयतन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 व्यय हुए हैं, इतने रुपए लगे हैं। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करें गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर बना लेते हैं। बोला है कि एक भवन का जो गुंबद है ऊपर वो किसके आकार के है अर्धगोले के आकार का। इस आकार का क्या भवन का गुंबद है और बोला है कि इसमें इसके आंतरिक पृष्ठ पर अर्थात इसके वक्र पृष्ठ पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए कैसे सोल्व करते हैं। बोलता है कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप अगर आपके पास इसका रेडियस दिया होता तो आप इसका आराम से आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और क्लू दिया गया हमारे सामने। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गुंबद का CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें मोटाई बोला नहीं है इसलिए हम लोग CSA डायरेक्ट लिखते हैं। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हम लोग क्या कराते हैं सफेदी कराएंगे तो कुल खर्चा कितना आ रहा है 498.96 ये क्वेश्चन में दिया है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो जिस दर से पेंट कराना है उससे हम लोग गुना करते हैं तो कुल खर्चा आ जाता है। ये हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुंबद का CSA बराबर क्या हो जाएगा 498.96 और ये गुना वाला कहाँ जाता है बट्टा में। तो ये कटेगा कितना बार में 2 से जब आप इसे काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8 एक बचा 2 9 18 पॉइंट फिर 2 चौका 8 और 2 8 16 यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पे फाइनल आप लिख सकते हैं कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया 249.48 और सेंटीमीटर में है क्या में है मीटर स्क्वायर में दिया हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग
मीटर स्क्वायर। ये पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोगों को गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, इसके अंदर के आयतन को हम लोग को ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो त्रिज्या हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व कर रहे हैं, लेकिन ये पहला नंबर क्वेश्चन में गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना दिया गया है, और गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA बराबर क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इतना बराबर कितना है हमारे पास दिया गया 249.48 हम लोग याद किए हैं। तो यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से ये गुना वाला बट्टा में हम लोग यहाँ पे पहले इसको एक स्टेप लिखते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 और गुना में आर स्क्वायर बराबर 249.48 हो गया। और ये बट्टा वाला गुना में जाता है और गुना वाला बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 249.48 और बट्टा में 2 गुना 22 और यहाँ पे गुना में बट्टा वाला गुना में आ जाता है ऊपर, यानी यहाँ आ जाएगा 7। अब हम लोग इसको काटते हैं तो 2 से सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से जब हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 और 1 बच गया 2 सते 14 और फिर 2 चौका 8 और ये भी कटेगा किससे, 22 से कट जाना चाहिए पूरा पूरा। तो हम लोग यहाँ पे 22 से भाग दे लेते हैं 124.74 में। तो 22 पचे 110, 22 छक 132, ज्यादा हो जाएगा 5 बार में जाएगा 110, बच जाएगा 2 और ये 4, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। और यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उतारेंगे कितना, 7 उतारेंगे। तो अब 22 छक 132, 22 सत 154, 6 बार में जाएगा 22 छक 132। यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 1 और 22 सत्ते कितना होता है 154, यानी ये कितना बार में कट जा रहा है, 22 से ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा 5.67 बार में। यानी कि आर स्क्वायर बराबर फाइनल क्या आ रहा है हमारे पास, 7 से गुना यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 5.67 इंटू 7, यानी कि गुना करेंगे 7 सत्ते 49 हासिल 4 और 7 छक 42 और 4 46 के 6, 7 सत्ते 49, 7 छक 42 और 4 46 और 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39 और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट हम लोग बैठा लेंगे। और ये आर बराबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, यानी कि 39.69 और 39.69 को हम लोग अगर क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं वर्गमूल। ये 39.69 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, ये कटेगा कितना से, इधर पहले पेयर बना लेते हैं, 6 छक 36, ये बच जाएगा 3, यहाँ पे 6 6 और 6 कितना हो जाता है 12, ये 0 हो जाएगा, उतारेगा 6 9, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी कि कितना आ गया, आर बराबर हमारा फाइनल आ गया 6.3 और मीटर में ऊपर से देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे इतना मीटर हो जाएगा। अब रेडियस हम लोग फाइंड कर लिए, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि गुंबद के अंदर हवा का आयतन क्या होगा, हवा का आयतन, जो अर्धगोले का आयतन होगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2/3 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब बोला है तो आर कितना हमारे पास 6.3, तो 6.3 को हम लोग कितने बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे गुना में। अब यहाँ पे कट रहा है, ये 7 9 63, 0.9 बार में, ये 3 से ये कट जाएगा 0.3 बार में, यानी कि 22 दूना 44 और गुना में क्या हो जाएगा 0.3 गुना 6.3 इंटू 6.3। अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन हम लोग यहीं पे करेंगे। तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे पहले 6.3 इंटू 6.3 कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 छक 18, 76 18, 66 36 और 1 37, ये हो गया 9 8 और 8
16, 7 और 1 8 और 1 हासिल 9, ये हो गया 3, 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है। और इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं कितना से, 0.3 से कर लेते हैं। तो 0.3 से करेंगे तो 3 9 27 और 3 6 18 और 2 20, 3 9 27 और 2 29, 3 3 9 और 2 11। और 0 से करेंगे तो ये 4 0 आएगा, ये तो कुछ नहीं होना है। ये 7 0 9 1 1 और 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट है 11.907। और इसमें गुना कर लेना हमको 44 से, तो 4 सत्ते 28, यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 में गुना होगा 4 7 28, ये 2 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो हासिल जो बचा वो उसी को हम लोग लिख लेते हैं। 4 9 36 और 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4, फिर वही चीज 8 2 6 7 4, 8 8 और 2 10 के 0 और 6 और 2 8 और 1 हासिल 9 और 9 7 7 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 13 और 7 4 11 और 1 12, 4 और 1 हासिल 5। और यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम लोग 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जा रहा है हमारा, यहाँ पे गलती नहीं हुआ, 2 और 1 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 523.908। इतना मीटर में है, तो मीटर क्यूब हमारा इस अर्धगोले के अंदर यानी गुंबद के अंदर क्या आ जाएगा, हवा का आयतन। तो क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन तो इजी है, दूसरा में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से करेंगे, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लोहे की 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात करना हम लोगों को नए गोले की त्रिज्या और उनके क्षेत्रफल का अनुपात। जो बड़ा वाला गोला बनेगा, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का क्या रहा है, इस प्रकार के छोटे छोटे 27 गोले हैं। कितने हैं, 27 गोले हैं, और इनको पिघला करके मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। बोला है क्वेश्चन में कि इन छोटे गोलों की त्रिज्या जो है, ये छोटे छोटे जो गोले हैं इनकी त्रिज्या बोला है क्या चीज, आर दिया गया है, और बड़े वाले गोले का त्रिज्या दिया गया है आर डैश। और बोलता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका, छोटे वाले 27 गोलों का पृष्ठीय, प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश दिया गया है। तो क्वेश्चन बोलता है कि नए वाले गोले की, इस गोले की क्या ज्ञात करना है हमको, त्रिज्या ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन में आप लोग समझिए पहले इस चीज को कि छोटे छोटे जो 27 गोले हैं इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, अर्थात जो मटेरियल इन 27 गोलों में लगा हुआ है वही मटेरियल ये बड़ा वाला गोला में लगा, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 27 छोटे गोले के बराबर होगा। छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में मटेरियल जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर यूज हो रहा है, और आयतन वही होता है। तो हम लोग बड़े वाले गोले का आयतन, तो बड़े वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर, यहाँ पे क्या है बड़े वाले गोले की त्रिज्या आर डैश दिया गया, तो आर डैश का क्यूब कर लेंगे, बराबर 27 छोटे गोले का आयतन। तो 27 गुना में गोले ये भी क्या है, गोला है, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या आर है, तो आर का हम लोग क्यूब कर लेंगे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो भी कट रहा है यहाँ पे हम लोग काट लेते हैं, 4/3 और पाई, यहाँ पे भी 4/3 और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ आर डैश का क्यूब बराबर 27 आर का क्यूब। आप क्यूब से क्यूब डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और नहीं तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। क्यूब रूट हम लोग चढ़ा लेंगे तो क्या होगा, क्यूब रूट, यानी कि हम लोग वर्गमूल में जानते हैं कि दो गो के बदला में हम लोग क्या लिखते हैं, बाहर में एगो 2 लिखते हैं, या कुछ भी हो, 2 गो के बराबर हम लोग बाहर में 1 लिखते हैं। क्यूब रूट में क्या हो जाता है, 3 गो के बदला हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे आर डैश का क्यूब है यानी 3 है, तो हम लोग आर डैश इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आर डैश हो जाएगा। और यहाँ पे 27 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27, 3 गो 3 आ रहा है तो हम लोग 1 गो 3 बाहर लिख सकते हैं, और ये आर का क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
आर, यानी कि बड़ा वाला जो गोला है इसकी रेडियस क्या हो जा रही है, छोटे वाले गोले 27 गोले की 3 गुनी हो जा रही है। आर डैश बराबर क्या आ रहा है, 3r आ रहा है। अब हम लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में बोलता है कि एस और एस डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एस क्या है, छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल, और एस डैश क्या है, बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस बट्टा में एस डैश, अनुपात ऐसे भी हम लोग बट्टा में ही ज्ञात होता है। तो एस क्या है, यहाँ पे छोटे गोले, तो यहाँ पे लिख लेते हैं छोटे गोले, ये तो डायरेक्ट लिखते हैं। एस हम लोग समझ रहे हैं क्या चीज है, छोटा वाला गोला, तो छोटा वाला गोला क्या चीज, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल, और बड़ा वाला गोले का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा 4 पाई, और इसकी रेडियस क्या है, आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग नीचे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे काट भी लेंगे हम लोग सबसे पहले। अब आर का, तो ये आर क्या है, बड़ा वाला गोले का तो त्रिज्या आर ही है, तो ये आर स्क्वायर ही रह जाएगा। और आर डैश बराबर अभी हम लोग क्या फाइंड किए हैं, 3r, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3r का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बट्टा में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और ये आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी बच क्या जाएगा 1/9, यानी कि एस अनुपात एस डैश बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/9 का अनुपात आएगा। छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल और बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1/9 का अनुपात आएगा। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9th का मैथ का है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। दवाई का एक कैप्सूल है, ऐसे तो कैप्सूल गोला के आकार का नहीं होता है, लेकिन इसमें बोला है कि गोले के आकार का है। इस प्रकार का कैप्सूल है जिसका डायमीटर दिया गया है कितना, व्यास बोला है कि 3.5 mm है, यहां से यहां तक 3.5 mm बोला है इसका डायमीटर है। और इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मीटर क्यूब में, mm क्यूब में आवश्यकता होगी। मतलब इसमें जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर दवा भरा हुआ होता है पाउडर टाइप का, तो इसमें भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इसका हम लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो हमारे पास दिया क्या गया है, डी बराबर दिया गया है 3.5 mm में ही दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, इस गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए आर की आवश्यकता होगी। तो आर बराबर D/2 होता है, यानी कि 3.5/2 mm हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कि गोले का आयतन, या यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी दवाई का आयतन, कैप्सूल में दवा भरने का आयतन। तो गोले का आयतन हम लोग सिंपल लिखते हैं, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यू, यानी कि 3.5/2 इंटू 3.5/2 हम लोग कितने बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोगों को काटना है, तो ये 2 दूना 4, 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और क्या कट जा रहा, यहाँ से हम लोग काट लेते हैं 7×5 = 35, यानी 0.5 बार में कट जाएगा। और बट्टा में हम लोग यहाँ पे गलती से क्या लिख दिए हैं, 3 लिख दिए, ये भी 2 होगा क्योंकि रेडियस कितना है 2, तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो 11 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11×5 = 55, यानी 5.5, और गुना में 3.5 इंटू 3.5 लिख लेते हैं, और बट्टा में क्या बच जा रहा है हम लोग का, 3 बच जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये 5.5 और 3.3 को गुना करते हैं तो कितना आएगा, 3.5 गुना 3.5,
5 पचा 25 और 5 तिया 15 और 2 17, 3 से 3 बचे, 3 बचे 15 और 3 तिया 9 और एक हासिल 10। ये हो गया 5 7 और 5 12, एक और एक 2 और एक, एक और एक 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा लिए और इसमें हम लोग गुना कर लेंगे कितना से 5.5 से। तो 50 25 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और एक 11 और 5 एकम 5 और एक 6। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा 5 2 1 और 6। तो ये कितना हो जा रहा है 5 5 और 2 7, 2 और एक 3, 6 और एक 7 और ये 6, 2 अंक और एक 3 अंक के बाद पॉइंट है। यानी हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ऊपर वाला को हम लोग कैलकुलेशन किए तो 67.375 और बट्टा में 3 है। अब 3 से हम लोगों को भाग देना होगा तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, एक बच गया 3 चौका 12, एक बचेगा 17 यानी कि 3 बचे 15 2 और ये हो जाएगा कितना बच रहा है 3 चौका 12 एक ना, तो एक बचेगा तो यहाँ पे 7 उतारेंगे तो 3 बचे 15, 2 बच गया 5, 3 अठी 24, एक बचेगा और इतना ही लगभग में हम लोगों का क्या आ जाएगा, एक बच रहा है फिर 10 हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 ऐसे ही आते जाएगा, कटने वाला संख्या है नहीं कि। तो हम लोगों का जो बुक में आंसर दिया गया है आप लोगों का वो क्या है, ये 22.4 और यहाँ पे 5 8 जो है इसको 6 ले लिया है, इतना मीटर क्यू लगभग में दिया गया है। लगभग इतना दवाई की आवश्यकता होगी इसमें भरने के लिए